हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि क्या वक्त, महीना या मौसम चल रहा है। मुझे अपना घर ऑलवेज़ नीट, क्लीन एंड वेल मैनेज चाहिए, बट ये तब ही मुमकिन हो सकता है जब अपनी होम मेकिंग को हम इजी बनाएं कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड आइडियाज़ को फॉलो करके। सो लेट्स सी विच टिप्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अस्सलामुअलैकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। ये मैश बैग्स हर घर की ज़रूरत होते हैं। वेजिटेबल्स के साथ, फ्रूट्स के साथ तकरीबन आप लोगों के घर में ये लाजमी आते होंगे। इनका ज़बरदस्त इस्तेमाल आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। कुछ तो ये मैश बैग्स जो होते हैं साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ मुनासिब साइज़ के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, बट जिस मर्ज़ी साइज़ के हों हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बताने का मकसद और वीडियो शेयर करने का मकसद आप लोगों के साथ ये है कि आप इनको किन मकासद के लिए अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 3 मैश बैग्स पड़े हुए थे, तीनों के डिफरेंट साइज़ थे, बट तीनों को मैंने इक्वली कट कर लिया। मैंने इनको हाफ़ से कट कर लिया। ईज़िली ये अब 3 पॉकेट्स मेरे पास रेडी हो गई हैं। आगे चल के आपको बताऊंगी कि इन 3 पॉकेट्स को आप किस मकसद के लिए कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों का काम काफ़ी हद तक जो है आसान हो जाएगा और आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त टिप जो है शेयर की है। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 मेरे पास पॉकेट्स बन गई हैं। अगर आप लोगों के पास डिफरेंट साइज़ के मैश बैग्स अवेलेबल हैं तो आप इसी तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपके पास बहुत बड़े साइज़ में अवेलेबल है तो अपनी फ्रूट बास्केट के या वेजिटेबल बास्केट के अकॉर्डिंग आप इसको कट कर लीजिएगा। मेरे पास ये फ्रूट और वेजिटेबल की बास्केट है जिसका साइज़ मुनासिब सा साइज़ है, बट मैं कभी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक साथ इसके अंदर डाल के नहीं रख सकती। रीज़न ये है कि हमारा ये मानना है कि वेजिटेबल्स के साथ अगर हम फ्रूट्स को रखेंगे तो उनमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। इन कटे हुए मैश बैग्स को मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया और तीनों को मैंने इसके अंदर इस तरीके से एडजस्ट करके रख दिया। अब इजीली मैं इसमें फ्रूट्स भी रख पाऊँगी, वेजिटेबल्स भी रख पाऊँगी। और यकीन कीजिए कि आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन मैश बैग्स की वजह से कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अदरवाइज़ तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होती हैं वो अगर एक उनमें से पीस ख़राब होता है, एक चीज़ आपकी उसमें से ख़राब होती है तो वो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता सारे टमाटर जो भी आप लोगों ने खीरे वगैरह इवन देन के फ्रूट्स जो होते हैं वो इसी वजह से ख़राब होते हैं कि अगर एक चीज़ हल्की सी भी गीली रह जाती है तो वो सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। इन मैश बैग्स का ये फ़ायदा आप लोगों को होगा कि अगर आप लोगों के फ्रूट्स गीले भी हैं या सम टाइम पानी की वजह से या थोड़ा बहुत गीले हो भी जाते हैं तो पानी अच्छे से ये अब्जॉर्ब कर लेगा और आप लोगों के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम से कम ख़राब होंगे। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब ये 3 सेक्शंस बन गए हैं। मैंने एक ही बास्केट में फ्रूट्स भी रख दिए, वेजिटेबल्स भी रख दी और मुझे अब कोई ख़तरा नहीं है कि ये ख़राब होंगी। अब ले जाके मैंने फ्रिज के अंदर आराम से इसको रख दिया। तो मैं इसी तरह की जो जिनकी हाइट कम होती है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए बास्केट्स यूज़ करती हूँ। इसके बाद जी ये सब्ज़ मिर्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये बहुत तेज़ी से ख़राब होती है। अगर एक ख़राब होती है ना तो यकीन कीजिए विद इन 1 वीक सारी की सारी आपकी सब्ज़ मिर्चें जो हैं, 1 या 2 सब्ज़ मिर्च ख़राब होने की वजह से तकरीबन सब ही ख़राब हो जाती हैं। इसके लिए भी मैं इसी मैश बैग को यूज़ करूँगी। एक मैं टुकड़ा इसका नीचे, एक पीस मैं इसका नीचे बिछा दूँगी और एक मैं इसके ऊपर रख दूँगी जो कि इनका इजीली पानी जो है अब्जॉर्ब कर लेगा और ये ख़राब होने से बच जाएंगी। इसके बाद जो बचे हुए बाकी पीसेस हैं जो हमने इसके ऊपर वाली साइड्स कट की थी उनको भी हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उससे हम क्लीनिंग वाइप्स बनाएंगे। इस मैश बैग का मटेरियल इतना अच्छा होता है ना, ये पानी को बहुत इजीली और अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम वेस्ट करने से पहले इसको भी एक अच्छे इस्तेमाल में लाएंगे। इसको मैं मुनासिब साइज़ में काट लूँगी, बहुत बड़े पीसेस नहीं कट करूँगी, बहुत छोटे भी नहीं करूँगी, तकरीबन इतने पीसेस में कट कर लूँगी। इससे पहले भी मैं मैश बैग के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ।
आज अगेन मैंने 2-3 यूज़ेस आप लोगों के साथ इसके शेयर किए हैं। आप लोग इनको भी लाज़मी ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि किचन में हमारा इतना ज़्यादा काम होता है सारे दिन में। अगर हम 3 से 4 मरतबा भी आए ना, तो ये कंपल्सरी हो जाता है कि हमने अपने स्टोव की क्लीनिंग, और शेल्फ़ पे अगर आपकी कोई ऑयली चीज़ गिर जाती है या इसके अलावा वेजिटेबल या फ्रूट्स कट करते हुए आपकी शेल्फ़ गंदी हो जाती है, तो उसको जिस कपड़े से हम क्लीन करते हैं ना, उसको बार बार वॉश करना पड़ता है। इन वाइप्स का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इजीली एक वाइप निकालेंगे और जो शेल्फ़ या चूल्हे का जो भी हिस्सा आपका गंदा होगा, आराम से आप उसकी क्लीनिंग करेंगे। देन आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, आप उसको वॉश नहीं करेंगे। तो किचन के जो टॉवल हमने अपनी क्लीनिंग के लिए या माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करते हैं ना, तो उसको हम तकरीबन जितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो उतनी दफ़ा हम वॉश करते हैं। इन वाइप्स का आपको ये एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आप इनको क्लीनिंग के बाद आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसके अंदर मैं क्लीनर शामिल कर रही हूँ, जो यकीनन आप लोगों की ज़बरदस्त हेल्प करेगा। जो भी आप लोगों के ग्रीस के ऑयल के निशान होंगे वो सब ख़त्म कर देगा। क्लीनर बनाने के लिए मैंने हाफ़ गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच डिश वॉश लिक्विड के डाले। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल दिया। डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैश बैग्स के जो मैंने वाइप्स कट किए हैं, इस क्लीनर को मैं डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर डाल के उसको मैं अच्छे से बंद करके, तो मैं इसको चूल्हे के नज़दीक ही रख दूँगी, स्टोव के नज़दीक ही रख दूँगी। शेल्फ़ पे किसी ऐसी जगह मैं इसको प्लेस करूँगी कि मैं जब भी मुझे नीड हो, मैं ईज़िली ये मेरे असेस में रहें और मैं इजीली पिक करके अपने काम को आसान कर सकूं। तो आप लोग भी मैश बैग्स और पॉली बैग्स को फेंकने से पहले अगर छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज़ को फॉलो करके इन्हें अपने काम में ले आए ना, तो यकीन कीजिए आप लोगों के काफ़ी हद तक काम जो है ना आसान हो जाएंगे। अब 3 टाइम हम कुकिंग करने के लिए किचन में आते हैं, और हम जो क्लीनिंग के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ करने के बाद उसको धो के, यस ऑब्वियसली हर लेडी यही करती होगी, क्लीन करने के बाद उसको हम खुश्क होने के लिए रख देंगे। और नेक्स्ट टाइम हम जब किचन में आएंगे देन उस ड्राई क्लॉथ को अगेन हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इन मैश बैग्स का आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप वाइप्स बनाएं, इजीली क्लीन करें, देन आप इसको डिस्कार्ड कर दें। इसको क्लीनर मैंने बनाया हुआ है, इस पर आप एक्स्ट्रा डिश वॉश लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिरका डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ईज़िली किचन में किसी भी जगह पे कोई भी ऑयल का निशान होगा, ये ईज़िली उसको साफ़ कर देगा, बिल्कुल क्लीन कर देगा। देन आप उस वाइप को डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब ये देख लीजिएगा, ये बिल्कुल गंदा हो चुका है। आप बैक दीवार से भी जो ऑयल के निशान पड़ जाते हैं तड़का लगाते वक्त, आप इसी वाइप से उस दीवार की भी क्लीनिंग कर दीजिएगा, ताकि दीवार भी आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों से मैश बैग्स के जो इस्तेमाल थे वो शेयर किए हैं। नेक्स्ट टिप आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी कि जो हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स अपने फ्रिज में रखते हैं ना, उनकी एक मखसूस स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। सम टाइम आपने देखा होगा कि सालन में से भी स्मेल आती है और फ्रूट्स की एक दूसरे से भी आना स्टार्ट हो जाती है। खाने वाली कोई भी चीज़ पड़ी होती है ना, उसमें से स्मेल लाजमी आएगी। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं कोई भी डिस्पोजेबल छोटा सा कंटेनर लेके उसके अंदर 1 या 1.5 चम्मच के बराबर मैं डालती हूँ जी, इसमें बेकिंग सोडा डालती हूँ। बेकिंग सोडा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो हर किस्म की स्मेल को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मेरे पिज़्ज़ा के साथ जो सॉस के जो मेरे कंटेनर्स आए हुए होते हैं ना, मैं कभी भी उनको डिस्कार्ड नहीं करती। मैं ये छोटे छोटे मकासद के लिए उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में अगर मुझे केचप डाल के देनी है तो इसको मैं उस मकसद के लिए भी यूज़ करती हूँ। आप मेरी वीडियो को बहुत शौक़ से देखते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। मेरी एक बहुत प्यारी फॉलोवर हैं जो कि मुझे रोज़ाना कमेंट करती हैं, निशात फ्रॉम इस्लामाबाद। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो में कॉल करूं, तो आप अपनी सिटी के साथ अपना नेम कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के साथ यही शेयर करनी थी। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।